हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो कि दस्त में बहुत ही आरामदायक है और दस्त में खाने पर बहुत ही फ़ायदा देती है। ऐसी रेसिपी बनाएंगे और ये रेसिपी है हमारी अरबी के पत्तों की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही साधारण तरीके से, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। जिसे दस्त आते हों वो खा ले तो उसे आराम मिलती है इसमें। तो हमने अरबी के पत्तों को काट लिया था और धो लिया है, और धोने के बाद उन्हें निचोड़ लिया था। उसके बाद हमने ये कढ़ाई ली। कढ़ाई में हमने इस तरह से लकड़ियाँ स्टैंड की तरह बना के रख दी हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस कढ़ाई को गैस पे हमने रख दिया है। तब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है और ये हम देखिए इसमें तब तक अरबी के पत्तों को इस तरह से हमने काट के रखा था, जो उसमें हमने डाल दिया है चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। चावल का आटा इसीलिए हमने डाला है कि दस्त में बहुत ही आराम देता है। और इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च पिसी हुई डाल दी है और हल्दी हमने डाल दी है इसमें, और हींग डाल दी है और नमक डाल दिया है हमने स्वाद अनुसार। और बस इनको हम मिक्स करे ले रहे हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, क्योंकि ये चावल का आटा है जो ये बहुत सी सूखा सा होता है, तो इसमें पानी डालना ज़रूरी हो जाता है। अगर बेसन होता तो इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप में ही ये गीला हो जाता। तो ये चावल का आटा है इसीलिए हल्का हल्का छींटा लगाना पड़ रहा है पानी का। तो हम पानी का छींटा लगा लगा के इसको बिल्कुल एकदम टाइट गूँथ के तैयार करेंगे, क्योंकि ये चावल जो होते हैं इतने, इसका आटा इतना टाइट होता है और इतना सूखा सूखा होता है कि इसमें पानी बहुत लग जाता है और बेसन में बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए हमने चावल के आटे से ये बना रहे हैं, ताकि चावल के आटे से ये बनेंगे जब, तो जिसको भी दस्त आते हों अगर वो खा ले तो उसके दस्त सही हो जाएंगे। तो हमने ये देखिए आटा जो हमारा तैयार करके गूँथ के रखे थे पत्ते, तो इस तरह से हमने इनको टाइट डो की तरह बना लिया था। और इनको हमने देखिए एक लोई हाथ में ली है और इसे पाटे पर भी गोल गोल करके घुमाया जा सकता है और एकदम से लंबा सा इसका रोल बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसे हाथों की सहायता से ही इस तरह से बनाए ले रहे हैं। हल्का सा पानी लग रहा है तो पानी भी लगा ले रहे हैं, क्योंकि हाथों में चिपक रहा है। लेकिन अगर पाटे पर बनाते तो नहीं पानी लगाने की ज़रूरत होती, पर हम इसे हाथों से ही ऐसे ही बनाए ले रहे हैं। तो इसे इस तरह से बिल्कुल हम लंबा लंबा बना लेंगे और इसे इस तरह से पतला पतला कर लेंगे। और इसके बाद इसके जो ऊपर और नीचे के ये जो कोने हैं इनको हम हाथों की सहायता से इस तरह से गोल कर देंगे, ठोक लेंगे, या ऐसे इसमें बर्तन में भी इस तरह से एकदम इसकी गोल की जा सकती है। इस तरह की जो ऊपर नीचे की साइड है उसे गोल किया जा सकता है, पर हम इसे हाथों की सहायता से ही ऐसे हमने गोल कर लिया है और बना लिया है। और इस को हम रखेंगे एकदम से, इस रोल को रखेंगे बीचों बीच में, ताकि ये जो लकड़ियाँ हैं हमारी हिले नहीं, अब ये रुकी रहेंगी। इसके बाद अब हम जो भी इसमें रोल रखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी संभालने में। बस एक बार इन लकड़ियों को हम संभाले दे रहे हैं, इसके बाद हमें परेशानी नहीं होगी। और इन लकड़ियों की जगह पे स्टैंड भी आते हैं, बहुत सारे स्टैंड भी आते हैं मार्केट में, वो भी लिए जा सकते हैं। पर हम तो गांव की तरह से बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो लकड़ियाँ मिल जाती हैं। हमने लकड़ियों पे ही स्टैंड बना लिया है। तो बस हमने इनको ढक के रख दिया है, 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दिया। उसके बाद हमने 10-15 मिनट के बाद देखिए इन्हें खोल के देखा है, तो इनका पानी थोड़ा सा सूख गया था, थोड़ा रह गया था। तो हम इनमें पानी फिर से डाल दिया है हमने इसमें, और फिर से हम इनको ढक कर रखे दे रहे हैं और इन्हें पकने देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये देखिए हमने इनको 15 से 20 मिनट तक फिर से पकने दिया, और इसके बाद अब हम इनको देखिए देखेंगे फिर से। तो अब ये हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे पूरी लकड़ियों के सहित। हम इस पर कलछली की सहायता से इस तरह से देखिए निकाले ले रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं कढ़ाई से। और ये देखिए हमने निकाल दी हैं इनकी लकड़ियाँ और इनको एक बर्तन में रख लिया है। तब तक वो हमारे ठंडे हो रहे थे, तब तक के लिए हमने लहसुन छील लिया है, प्याज काट लिया है और सूखी एक मिर्च काट ली है, और ये हमने मेथी ले ली है। क्योंकि देखिए ये जो मिर्च है सूखी, तो हमने उसमें हरी मिर्च डाली थी, वो इतनी तीखी नहीं होती, तीखेपन के लिए हमने सूखी मिर्च एक काट ली है। तो अब हम ये जो हमारे रोल हैं उनको हम थाली में रख के इनके रोल को, ये जो हैं इनके हम एकदम से गोल गोल पीस काट लेंगे। अपने हिसाब से छोटे बड़े किसी तरह से रखे जा सकते हैं। तो हमने चाकू की सहायता से देखिए इस तरह से हमने काटे ले रहे हैं, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। और इस तरह से इनको काटना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे लगते हैं काटने में भी। तो ये हमारे कट के तैयार हो गए हैं, और ये देखिए हमने इस तरह से काटे हैं, बिल्कुल भी फटे नुचे नहीं हैं, बहुत ही आसानी से कट गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं एकदम से सूखे सूखे।
तो अब हम इनको देखिए तैयार करेंगे। इनको इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और तेल में हमने डाल दिया है लहसुन जो हमने छील के रखा था। तो हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन हल्का गुलाबी होने पर हमने इसमें डाल दी है तुरंत मेथी। मेथी एकदम से चटक गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हमने जो मिर्च सूखी काट के रखी थी वो, और सूखी मिर्च हमने इसके चला दिया है लकड़ी की सहायता से। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हम भून लेंगे। प्याज भून लेंगे इस तरह से, इसको चला देंगे। और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें जो हमारे रोल कटे हुए रखे थे, इनको डालेंगे, फ्राई करेंगे। और इन्हें हमने तुरंत ढक दिया है ताकि मिर्च ना निकले इसकी, इसलिए हमने ढक दिया था। और अब हमने इनको खोला है तुरंत देखिए। और इसके बाद अब हम इनको भून लेंगे। और इन्हें हम देखिए इस तरह से चला चला के हमने इनको धीमी आंच पे भून लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने इनको धीरे धीरे भूना है और एकदम से हमने इनको कुरकुरा कर लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल लाल जैसे हो गए हैं, हल्के क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से खाने में। तो ये हमारे देखिए बन के तैयार हो गए हैं। हम इन्हें सर्व कर ले रहे हैं। और इनमें गरम मसाला भी डाला जा सकता है, पर हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाले हैं। ये बस ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमें ये खुरचन है तो हमें ये बहुत अच्छी लगती है, तो हमने कढ़ाई को खुरेच के इसमें इसकी खुरचन भी डाल ली है। और ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं बन के। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी यह रेसिपी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये बहुत ही टेस्टी है और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल सूखे होते हैं। चावल का आटा नुकसान भी नहीं करता है और ये दस्त में बहुत ही फ़ायदा देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं।